ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारी प्रार्थना है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से हैं और खुश हैं, परमेश्वर के और करीब आ रहे हैं। और दोस्तों, हमारी काइंडनेस सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम अपने जीवन में बहुत मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हैं, बहुत ही डेस्परेट टाइम से हम जब गुजरते हैं, तब हम प्रार्थना करें परमेश्वर की दया के लिए, परमेश्वर की करुणा के लिए, उनकी भलाई के लिए। बिल्कुल सही कहा रेबेका आपने कि हमने भी अनुभव किया है जब बहुत क्रिटिकल टाइम आता है, बड़े क्राइसिस टाइम आते हैं, बड़ी तकलीफें या परेशानी या कोई बीमारी, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, पता नहीं कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर कैसे कोई दरवाजे खोल देता है या कोई ऐसे अद्भुत चीज करता है जिससे हम उस परेशानी और उस तकलीफ से निकल आते हैं और फिर हम आसमान के ऊपर और देखते हैं और कहते हैं थैंक यू लॉर्ड, वाकई आप कितने दयालु और कितने प्रेमी परमेश्वर हैं। आई एम श्योर दर्शकों, आपके साथ भी ये जरूर हुआ होगा, इसलिए आज आप जुड़े हैं, आप शामिल हुए इस एपिसोड में ताकि आप हमारे साथ उस दयालु परमेश्वर की तारीफ करें और हम देखें कैसे लोगों की लाइफ बदली है प्रभु के उस काइंडनेस से। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ही इज आवर एवर प्रेजेंट हेल्प इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। ही इज ऑलवेज विद अस। ही नेवर लीव्स अस, नेवर forsakes us। बिल्कुल। और दोस्तों, आज की सुबह इस बात की गवाही दे रही है हेमलता। हेमलता के घर में कुछ ही समय में 3 मौत हो गई और फिर इनके पापा की तबीयत भी खराब रहने लगी और इसका असर इनके फाइनेंसेस पर पड़ने लगा। जब ये निराशा में थी तब इन्होंने क्या कदम उठाए, इनके जीवन में क्या हुआ, आइए इनसे मिलकर हम जानें। दिल्ली की रहने वाली हेमलता अपने संयुक्त परिवार में बड़ी होने के कारण सभी उनको बहुत प्यार करते और वो भी अपने परिवार से बहुत प्यार करती। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक उनके परिवार में बीमारी की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके कारण उनके पिताजी भी बीमार रहने लगे। और मेरे पिता के बीमार होते ही मेरे घर के हालात बिगड़ते चले गए। मेरे घर में शारीरिक बीमारियों के साथ साथ मानसिक तनाव भी बढ़ता चला गया और उसी के चलते ही मुझे अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी, क्योंकि मेरे परिवार की देखभाल करने के लिए और कोई नहीं था। और अक्सर मैं सोचती रहती थी कि मैं इन परेशानियों से कैसे बाहर निकलें, कैसे अपने घर के हालातों को ठीक करें। और जो भी संसारिक तौर पे हमसे हो सकता था वो सब कुछ मैंने करके देखा, पर कुछ भी असर दिखाई नहीं दे रहा था और घर के हालात ज़्यादा बिगड़ते ही जा रहे थे। इसलिए मेरा परिवार और मैं एक दुखी, निराश और परेशानियों का जीवन जी रहे थे। घर के हालात देखते हुए उनके एक रिश्तेदार ने हेमलता को सिलाई सीखने की सलाह दी और वो न चाहते हुए दुखी मन से सिर्फ मन बदलाव के लिए एक NGO में सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने लगी। और वहाँ की जो टीचर थी वो एक मसीही टीचर थी और उन्होंने मेरे हालातों के बारे में मुझसे पूछा, तो मैंने उनको अपने बारे में बताया और अपने परिवार के बारे में बताया और अपनी परेशानियों के बारे में उनको बताया। और उन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाया, पर मैंने उनकी किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद सिलाई सेंटर में प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था। वहाँ एक पास्टर आए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुनाया। और जब वो प्रभु के बारे में लोगों को बता रहे थे और वहाँ संदेश दे रहे थे, तब मैं भी उस बात को सुन रही थी। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और कहा कि तू प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और इस वचन को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि प्रभु यीशु मसीह खुद मुझसे बातें कर रहे हैं और ये बात मेरे दिल को छू गई। और उसके बाद मेरे मन और आत्मा में बदलाव होने लगा और मैं प्रभु पर विश्वास लाई और मैंने मन ही मन प्रभु से बातें की और कहा कि परमेश्वर, अब मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलूँगी। और मैंने पास्टर से अपने लिए प्रार्थना कराई और उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए एक बाइबल भी दी। अब हेमलता अपने घरेलू कामों से समय निकालकर उसमें से अधिकतर वक्त बाइबल पढ़ने और प्रार्थना में देने लगी। इसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह की दया और शांति को भी देख पाए।
और फिर मैंने देखा कि दवा और दुआ के कारण मेरे परिवार में बदलाव आने लगा और जो लोग मेरे परिवार में बीमार थे और वो धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। मैंने अपने परिवार में खुशहाली को देखा, सबके उदास चेहरों को मैंने खुश होते हुए देखा और ये सब देखकर मैं समझ चुकी थी कि ये सब प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने का नतीजा है। प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर अपनी दया के रूप में मेरे परिवार में दिया है और मैंने प्रभु से प्रार्थना की और उन्हें दिल से धन्यवाद दिया और कहा कि परमेश्वर, अब मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलूंगी और आपकी सेवा करूंगी। इस तनाव भरी जिंदगी से निकलने के बाद हेमलता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसा प्रभु के दास ने मुझे वचन सुनाया था कि तू प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, बिल्कुल वैसा ही मेरे परिवार में होने लगा। और उसी के चलते हुए मेरे परिवार के लोगों ने मेरे विश्वास को देखकर, मेरे चाचा चाची भी प्रभु में आ गए और मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया और परमेश्वर के मार्ग पर चलने लगे। और मैं पिछले 11 सालों से अपने पति के साथ प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चल रही हूँ और जो लोग मेरे जैसे हालातों में फंसे हुए हैं उन्हें भी मैं प्रभु के बारे में बताती हूँ और इस बात के लिए मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कितनी अच्छी कहानी है हेमलता की दोस्तों। बहुत अच्छा लगा इनसे मुलाकात करके। इनके जीवन से हम सब ने इंकरेजमेंट पाई है, कैसे इतनी तकलीफ से ये गुजरी, बहुत तकलीफ से ये गुजरी। कितना डर था, बीमारी थी, मृत्यु थी जीवन में, फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, लेकिन परमेश्वर इनका मददगार रहा। बिल्कुल सही दर्शकों। और उन्हें कौन सी वर्स बताई थी जो प्रेरितों के काम से है कि तू और तेरा घराना बचाया जाएगा, यू एंड योर हाउस होल्ड विल बी सेव्ड, एंड गॉड सेव्ड हर एंड हर फैमिली। ऐसी डिफिकल्ट परिस्थितियों में भी उन्होंने परमेश्वर का हाथ देखा और परमेश्वर ने उनकी दुआओं को सुना और उस परिवार को बहाल किया और उसको निकाला इन परेशानियों से। खुदा सब कुछ कर सकता है। हेमलता जी, आपने एक बार फिर इस बात को बड़े वसूख से हमें बताया कि गॉड कैन डू द इम्पॉसिबल। और दर्शकों, अब जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इतनी इंकरेजमेंट मिली है हेमलता जी की लाइफ से, मेरे ख्याल से मैं थोड़ी देर के लिए एक कॉफ़ी का सिप ले लेता हूँ। आप लेना चाहेंगे रेबेका? नहीं, आप पीजिए कॉफ़ी। कॉफ़ी पसंद नहीं? नहीं, मुझे पसंद है। अच्छा, मैं पर नॉर्मली हम प्रोग्राम के टाइम पे कॉफ़ी नहीं पीते ना। बड़ी अच्छी बनाई है दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ आप सबको और दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम कॉफ़ी पी रहे हों और यूं पीते पीते अचानक कोई बड़ी जल्दी से गुजरा और उसकी कोनी लग गई और कोनी लगते ही ये प्याला यूं करके छलका और कॉफ़ी आके गिर गई आपके ऊपर, तो मैं रेबेका से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर आपका इजाज़त हो तो। वो ये है कि अगर किसी ने मेरी कोनी को ज़ोर से मारा जल्दी में और ये प्याला मेरे से हिला तो क्या निकलेगा इसमें से? इसमें से कॉफ़ी निकलेगी। चाय तो नहीं निकलेगी? अरे, जब इसमें कॉफ़ी है तो चाय कैसे निकल सकती है? नहीं, सोडा नहीं। ग्रीन टी? ग्रीन टी भी नहीं। तो क्या निकलेगा? क्योंकि इस कप के अंदर कॉफ़ी है, इसलिए जब ये अगर इसमें से कुछ बाहर निकलेगा तो वो कॉफ़ी। एग्जैक्टली। आप भी कहेंगे ये तो बहुत ही साधारण चीज़ है, बच्चा बच्चा जानता है उसको। तो यू आर राइट, बिल्कुल सही, कि जो इसके अंदर होगा वही बाहर निकलेगा। तो मेरे अजीज़ों, मैं बताना चाहता हूँ, जब परेशानियाँ होती ना, जब परेशानियों का धक्का पहुंचता है, जब परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जब चीज़ें छलक जाती हैं हमारे जीवन से, व्हेन थिंग्स स्पिल ओवर, जब हमें कोई कोनी मार के निकलता है या परेशानियां हमें कोनी मारती हैं या धक्का देती हैं, परिस्थितियां हमें एक कोने में जाके दबा देती हैं, तो क्या होता है कि क्या निकलता है हमारे जीवन से? अक्सर बिटरनेस, कड़वाहट, गालियाँ, बुरी बातें, खोजते हैं खुदा को और लोगों को हम जो बुराइयां करते हैं या जो ऐसी सर्कमस्टांसेस बना देते हैं हमारे लिए। पर निकलना क्या चाहिए? जो उसके अंदर है तो वही निकलेगा जो आपके दिल में है। मेरे अजीजों, अगर कप आप हैं और अंदर वो चीज़ जो आपके दिल में है वही तो बाहर निकलेगा। पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब आपको ठोकर लगती है, जब आपको इस तरह से आजमाइशें आती हैं और परेशानियाँ आती हैं और आप हिल जाते हैं और चीज़ें गिरने लग जाती हैं, स्पिल ओवर होती हैं, तो क्या निकलना चाहिए आपके मन से, उस कप से? वो है लव, पीस, जॉय, काइंडनेस,
पेशेंस, ऐसी ऐसी चीजें निकलनी चाहिए जो आपके दिल में हो। तो प्रभु ऐसे होने दे कि आपकी लाइफ में, कि अगर ऐसी परेशानियां आपके जीवन में आए और इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए आपकी लाइफ में, कि आपके जीवन में बजाय बुराई की, बजाय लोगों को कोसने की या परेशान होने की, ऐसी ऐसी खूबसूरत चीजें प्रभु आपकी दया करे। इन परिस्थितियों में भी आप प्यार कर सके, शांति को अनुभव कर सके और धीरज रख सके और भलाई के कार्य कर सके। ये वर्ष हम आपको देना चाहते हैं। इब्रानियों 4:16, इसलिए हम पूर्ण भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। दर्शकों, ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर क्या कह रहा है, उसका कलाम क्या कह रहा है, उसका वचन क्या कह रहा है कि हम उसके दया के सिंहासन के पास जाएं, हम दुआ करें, उसके करीब आए परमेश्वर के, ताकि वो अपनी काइंडनेस, अपनी भलाई, अपनी कृपा हम पर दिखाएं। दोस्तों, और कोई नहीं हमारा, सिर्फ परमेश्वर है। उसी के पास आएं और देखें कैसे आपके जीवन में बदलाव होगा। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर हमारा मददगार है, वो हमारी मदद करता है। और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं तो हम प्रार्थना में आपकी मदद करना चाहेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट के साथ हमारे CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। इसी के साथ समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद भी हम एक और बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह डेस्परेट टाइम्स में जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना सुनता है और वो हमारी मदद करता है, अपनी करुणा और भलाई हमारे जीवन में दिखाता है। सो स्टे विद अस, विल कम बैक सून। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश है, लेकिन अध्ययन बताते हैं कि देश के लगभग 58.6% बच्चे एनीमिक हैं। यदि सही पोषण की मदद केवल आपकी रसोई के शेल्फ तक दूर है, तो फिर बच्चे कुपोषित क्यों हैं? CBN फाउंडेशन की अवेयरनेस वर्कशॉप्स बच्चों के जीवन की अलग अलग लाइफ स्टेजेस के लिए सही खाद्य पदार्थों की पहचान करने और बच्चों के पोषण को लोकली अवेलेबल फूड से पूरा करने पर बल देती है। आप जैसे पार्टनर्स के सहयोग के द्वारा ही हमारी टीम्स भारत की कई रिमोट कम्युनिटीज तक पहुंच पा रही हैं और उन्हें सही जानकारी के द्वारा सशक्त बना रही हैं। एक अच्छे पोषण के लिए जो कुछ भी उन्हें चाहिए वो सब उनके आसपास ही उपलब्ध है। प्रत्येक परिवार मिनिमम वेस्ट के साथ ताजी एवं स्थानीय रूप से उगाई गई सीजनल चीजें खाकर हेल्दी रह सकता है। एनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिए हमारी फूड हेरिटेज और डाइवर्सिटी ही वो चीजें हैं जिनकी आज हमें जरूरत है। वी आर बैक दोस्तों। जैसे आपने ब्रेक में देखा कि आप भी CBN फाउंडेशन के कार्यों में खुलकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये आपके लिए एक मौका है कि आप दूसरों को वो काइंडनेस दिखा सकें जिसके लिए शायद आप वेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर ने आपको ये मौका दिया है काइंडनेस दिखाने का, सो डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। आइए आगे बढ़ें और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं सरोज जॉर्ज से, जिनके हस्बैंड के पैर को एक एक्सीडेंट के बाद एम्पुटेट करने की नौबत आ गई। 9 घंटों तक चले ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ, कैसे वो इस मुसीबत में से बाहर निकली, इस मुसीबत के समय में क्या उन्हें कोई उम्मीद मिली, आइए दोस्तों उन्हीं से मिलकर हम जानें। जयपुर की सरोज जॉर्ज पहले प्रेयर्स को सिर्फ एक पारिवारिक रिचुअल मानती थी। इस कारण वो परमेश्वर और प्रार्थना से दूर थी। जब मैंने शादी की तो मेरे को इतना खुदा में फेथ नहीं था। बस ये था कि हाँ, हम शादी करके आए हैं तो हमें चर्च जाना है। तब मुझे प्रेयर करने आती नहीं थी कि हम कैसे प्रार्थना करें और बाइबल खोलना भी नहीं आता था। ऐसा था कि हम सब खुश हों, इसलिए हम बाइबल भी पढ़ते थे और प्रेयर भी करते थे। इस तरह से वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। दिन ऐसा हुआ कि जब मेरे हस्बैंड काम से आ रहे थे, एकदम से गाड़ी आके इनके पाँव के ऊपर चल गई और इनका पाँव पूरा रप्चर हो गया। जैसे हम देखते हैं कि हमारा पाँव पीछे मुड़ता है और इनका पाँव पूरा ऐसे आगे आ गया था।
बड़ी मुश्किल से सरोज के हस्बैंड विशाल को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जब इनको ऑपरेशन थिएटर में लेने की तैयारी की थी और डॉक्टर ने बोल दिया कि इनका पैर का एम्पुटेशन होगा, इनका पाँव काटने वाला होगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर इनके पाँव में कुछ हो गया तो मैं कैसे जवाब दूंगी इनके घर वालों को। घबराई हुई थी, इतनी डरी हुई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि हम दोनों प्राइवेट जॉब में थे, ना पैसा भी नहीं था और छोटी बेबी थी। अब इनका एम्पुटेशन के लिए इनको अंदर ले लिया, ऑपरेशन में ले लिया। तो हमारे एक अंकल थे, वो कह रहे कोई बात नहीं बेटी, तुम घबराओ मत और तुम प्रे करो, तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना में इतनी ताकत है कि सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना करी, मैंने दिल से प्रार्थना करी परमेश्वर के आगे झुक कर कि परमेश्वर मैंने कभी आपको अपनाया नहीं और मुझे पता भी नहीं मैं कैसे प्रार्थना करते हैं। कोई एक वचन याद आ रहा था, मत डर मैं तेरे संग हूँ। मैंने वही बात बार बार की, मैं क्यों डरूं, मेरा परमेश्वर मेरे संग है। मैंने प्रार्थना की, अगर खुदा इनका पाँव बच गया तो मैं अपना पूरा जीवन आपको दे दूंगी और आपको अपना उद्धार करता मान लूंगी। पूरी 9 घंटे ऑपरेशन चला और उन 9 घंटों में मेरा जीवन बदल चुका था। मैं उन घंटों में प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और 9 घंटे के बाद डॉक्टर ने कहा कि कोई ब्लीडिंग नहीं आई है, जो हमने कैथेटर डाला था वो निकाल दिया, उसी आर्टरी को हमने रिपेयर कर दिए। विशाल 10 महीने हॉस्पिटल में रहे। इस दौरान उनके 6 ऑपरेशन हुए, वो सभी सक्सेसफुल रहे। जैसे जैसे इनके ऑपरेशन की हर चीज सक्सेस होती गई, हमारा विश्वास और परमेश्वर में बढ़ता गया। विश्वास बढ़ाने के साथ ही उन्हें ढेर सारी आशीष भी मिलने लगी। और जब हम घर पे आए तो हम थोड़े दिन बाद ही हमें किसी ने बोला गया कि तुम अप्लाई करो गवर्नमेंट के लिए। बस मैंने अप्लाई करी और मेरा गवर्नमेंट में जॉब भी हो गया। परमेश्वर ने हमें 2 बेटियों के रूप में इतनी आशीष दी, जॉब दे दी, ठीक कर दिया इनको और हमने अपना ऊपर बड़ा घर भी बना लिया। और अभी भी हम जब भी कुछ भी करते हैं परमेश्वर हमें इतनी आशीष देता है, हर चीज़ में हम सक्सेस होते जाते हैं। सरोज ने उस हादसे से प्रार्थना का महत्व जाना। अब उनके और उनके परिवार के लिए जीवन का मकसद प्रेयर और दूसरों की हेल्प करना ही है। जब मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ तो मैं देखती हूँ जितने भी लोग आते हैं मैं सबके लिए अधिकतर प्रेयर करती हूँ, और क्योंकि मेरा जीवन केवल और केवल प्रार्थना का ही जीवन है। वाह, कितनी जबरदस्त ये कहानी थी। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा रेबेका कि देखो नाउमीदी में भी और ऐसी दिक्कत परेशानी में जब डॉक्टर्स ने बोला ये होगा, फिर भी खुदा की ओर जब देखा, प्रार्थना करी और प्रभु ने उनके हस्बैंड की पैर को बचा लिया और उनको ये बात एक बार फिर बताई कि मैं एक सच्चा परमेश्वर हूँ जो सब कुछ कर सकता है। जी, हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो सब कुछ कर सकता है। दोस्तों आइए इस समय हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम अपने सच्चे परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आएंगे। टू स्टे विद अस। ग्लोशिया, आज आप पहले स्टार्ट करें। अरे नहीं निवेदिता, पहले आप स्टार्ट कीजिए। आप सब कंफ्यूज ना हो, ये पहले आपका कल्चर बहुत पुराना है और हमने कई बार देखा है। ये बात हम कभी लेडीज को कहते हैं, कभी बच्चों को और कभी बड़ों को। पर क्या आपको पता है, पहले आपकी हैबिट बहुत बार लाइफ चेंजिंग हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल निवेदिता, जैसे कि अपने से बढ़कर पहले दूसरों को बड़ा समझे, अकॉर्डिंग टू फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 3। अगस्त के महीने में हम काइंडनेस या लव योर नेबर पर फोकस करते हुए आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम काइंडनेस दिखा सकते हैं मुश्किल से मुश्किल समय में। काइंडनेस अपने घर या वर्क प्लेस में, काइंडनेस अपने खुद के प्रति या फिर किसी स्ट्रेंजर के प्रति। तो CBN प्रेयर लाइन के साथ जुड़े, प्रार्थना में शामिल हो। हमारा नंबर है 9910401010, ताकि परमेश्वर आपको विजडम और काइंडनेस दे टू हेल्प एंड ब्लेस अदर्स। वेलकम बैक दोस्तों। अभी जैसे आपने ब्रेक में देखा, CBN प्रेयर लाइन में आप हमें ज़रूर कॉल करें अपनी रिक्वेस्ट के साथ। हमें बहुत खुशी होती है कि आपके चैलेंजेस में आपके साथ मिलकर हम आपके लिए प्रार्थना करें और आपको उन चैलेंजेस में से हम बाहर निकलते हुए देखें। बिल्कुल सही। और रेबेका, अब समय है प्रार्थना का। जी, तो कुछ मैसेजेस आए हमारे जी पास। बिल्कुल, आइए इन्हें पढ़ते हैं। आज की पहली रिक्वेस्ट हमें भेजी है पिंकी ने, और पिंकी कह रही है, मेरा B.Ed का एग्ज़ाम है। मैंने एक बार पहले भी B.Ed का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मुझे असफलता का सामना करना पड़ा और इस बार फिर से मैं B.Ed का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रही हूँ और मैं फिर से असफलता प्राप्त नहीं करना चाहती हूँ। पिछले 3 सालों से मैं एक स्किन डिजीज़ का शिकार भी हूँ, जिसकी वजह से मेरे चेहरे का एक साइड का स्किन डैमेज हो गया है। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। पिंकी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेयर रिक्वेस्ट।
काफ़ी मुश्किल है आपके लिए, डर है आपके जीवन में, आपको लग रहा है कि शायद आप असफल होंगी, घबराएं नहीं, परमेश्वर पर विश्वास रखें। आइए इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम पिंकी के जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि वो अपनी मुश्किल में आपके पास आई हैं, और हम जानते हैं कि जब हम अपनी मुश्किल में आपके पास आते हैं, आप हमारे दयावान परमेश्वर हैं, हमारे विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, प्रेमी पिता हैं, आप हमारी मदद करते हैं। मांगते हैं कि जो भी स्किन चैलेंजेस हैं पिंकी के, अपने नाम में, अपने नाम के सामर्थ्य में आप उसे पूरी तरह से ठीक कर दें, उसके चेहरे को पूरी तरह से ठीक कर दें। हम मांगते हैं इस समय कि जो उसके मन में डर है, जिसकी और जो वो इस एग्ज़ाम को लेकर के, बीएड एग्ज़ाम को लेकर के, हम मांगते हैं कि वो डर उसके जीवन से चला जाए और आप में विश्वास रख के वो अच्छे से तैयारी करे और इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हो। पिंकी की इस रिक्वेस्ट को आपके पास हम लाते हैं, आप उसे जय दीजिए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं, आप सुने कबूल करें। आमीन आमीन। दर्शकों, एक और मैसेज आया हमारे पास रंजीता का, आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, पर अभी तक बच्चा नहीं है। मैं बहुत ट्रीटमेंट कर रही हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है और मेरी अब एज भी बढ़ती जा रही है। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। बहन, आपके लिए ज़रूर हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि संतान के जो वरदान है वो परमेश्वर की ओर से ही होता है। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम खास तौर से अपनी बहन रंजीता को आपके सामने लाते हैं। आपको पता है, बोलने से पहले ही प्रभु जी आपको हमारी हर एक ज़रूरत के बारे में पता है। प्रभु जी, ये जो नीड है, ये जो स्पेशल डिज़ायर है, और एक संतान के लिए प्रभु जी जब वो वेट कर रहे हैं आपकी ओर, प्रभु जी आप एक स्पेशल वरदान और ब्लेसिंग प्रभु जी आप उनको दीजिए। एक प्रभु जी इनकी लाइफ में खुशियों से भर दीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी हम दुआ करते हैं कि आप एक ग्रेट गिवर हो, तो प्रभु जी आप इनको एक प्लीज़ एक संतान दीजिए अपनी मर्जी के अनुसार, और एक बच्चा दीजिए प्रभु, ताकि वो बच्चा बढ़ के आपके नाम की बढ़ाई कर सके, आपके नाम की महिमा कर सके। और इस मिरेकल से और इस अद्भुत कार्य से प्रभु आपके नाम की महिमा हो। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हमने प्रार्थना करी है, परमेश्वर उसका उत्तर जरूर देगा। आइए रेबेका, सबके लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे जितने दर्शक लोग प्रभु जी इस वक्त, हमारे भाई बहन और जो बुजुर्ग लोग देख रहे हैं प्रभु जी, हम खास तौर से उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका आशीष भरा हाथ उन पर आए। अगर उनके जीवन में भी प्रभु जी कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं, कमी घटी है, प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से उसको पूरा करें। ओपन द विंडोज ऑफ हेवन फॉर देम, गिव देम दैट ब्लेसिंग लॉर्ड। वो आशीष उनको दीजिए प्रभु जी, और जो भी प्रभु जी उनकी ज़रूरतें हैं आप पूरा करें। आप ही यहोवा जायरे है, यहोवा जायरा द ग्रेट प्रोवाइडर। तो प्रभु जी आप उनकी सब ज़रूरतों को पूरा करें और इस वक्त उनको संभालें। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। दर्शकों, फिक्र मत कीजिए, विश्वास में बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देगा। और आइए इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर अपने जीवित वचन से हमें क्या बताना चाहते हैं। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है, और आज ये सामर्थी वचन हमें कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पहाड़ ही क्यों ना हिल जाए, पर परमेश्वर का प्रेम, विश्वास योग्य प्रेम हमसे कभी दूर नहीं होगा। वो हमेशा हमारे साथ है, हमारा मददगार है, और उसकी करुणा और भलाई हम हर पल अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। बिल्कुल सही दर्शकों, कितनी खूबसूरत आयत है बाइबल की कि कुछ भी हो जाए उसकी करुणा और भलाई, उसकी मोहब्बत हमें कभी नहीं छोड़ेगी। हमने क्या करा, हेमलता की लाइफ से देखा, सरोज की लाइफ से देखा कि कैसी डिफिकल्ट सिचुएशन, परेशानी में भी परमेश्वर ने उनकी सुनी और उस परेशानी और दिक्कत से उनको निकाला। खुदा ने प्रार्थनाओं का जवाब दिया।
हमने ये भी देखा कि जीवन में है क्या, जब परेशानी आती क्या निकलता है हमारे जीवन से, क्या निकलना चाहिए, वो प्रेम, वो शांति, वो भलाई और वो करुणा निकलनी चाहिए हमारी लाइफ से। प्रभु होने दीजिए कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, आप प्रभु में बने रहें और ये प्रभु का प्यार और भलाई और करुणा आप दूसरों को दिखाते रहें। जी बिल्कुल दोस्तों, और इसी के साथ समय हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें और जाते जाते जागो म्यूजिक का एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, चाहे पहाड़। इस गीत के द्वारा आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करें और हम कल दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे और कोई शक में आपके सवालों के जवाब देंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।